नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। जानेंगे क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए। लेंगे आपका एक प्रश्न, पंचांग के बारे में भी जानेंगे आज। और जो आज विशेष बात मैं करने वाला हूं वो करने वाला हूं काल सर्प से संबंधित उपचार या राहु केतु की किसी भी प्रकार की स्थिति हो तो उससे बचने के क्या हैं उपाय, जिसके ऊपर कई दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी। तो आज बहुत विस्तार से मैं उपाय बताने वाला हूं, उपचार बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा पूरे समय तक हमारे साथ। पिछले कई दिनों से काल सर्प योग दोष के ऊपर चर्चा चल रही थी या राहु केतु की आपकी कुंडली में अलग अलग स्थानों पर उसकी स्थितियों के बारे में, किस प्रकार के प्रभाव, किस प्रकार के दुष्प्रभाव, किस प्रकार की सावधानियां रखें, इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। लेकिन यदि राहु केतु का दुष्प्रभाव पड़ रहा हो, राहु केतु की दशा या अंतर्दशा हो, बहुत अधिक परेशान हो, तो कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। पूरे समय तक आपको बने रहना है और बहुत ध्यान से हमारे कार्यक्रम को आज देखना और सुनना है। लेकिन इन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज का पंचांग। आज पंचांग की बात करें तो आज 6 दिसंबर 2016 दिन मंगलवार, माह मार्गशीर्ष और शुक्ल पक्ष, तिथि है सप्तमी और चंद्रमा आज गोचर कर रहा है कुंभ राशि में। तो आज राशि रहेगी कुंभ। दिशा शूल है आज उत्तर दिशा में। अभिजित मुहूर्त की यदि मैं आज बात करूं तो यह रहने वाली है सुबह 11:51 से लेकर दोपहर में 12:32 तक और राहु काल है मध्याह्न में 14:46 अर्थात 2:46 से 4:03 तक दिल्ली के समय अनुसार। चर्चा को बढ़ाऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ राशियों का हाल। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज देखा जाए तो भाई या बहन को कुछ कष्ट संभावित है। पराक्रम पुरुषार्थ में आज कुछ कमी होने वाली है। आलस्य कुछ आज अधिक हावी रहेगा। समय अगर देखा जाए तो बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको चाहिए कि आप धैर्य से काम लें और क्रोध पर अपने नियंत्रण रखें। किसी पारिवारिक सदस्य के कारण आपका रुका हुआ कार्य बन सकता है। वृषभ वालों की बात करूं तो पारिवारिक सुख में आज वृद्धि होगी। आप अपनी बुद्धि के बल से किसी विपरीत परिस्थिति को भी अपने पक्ष में कर लेने में आज समर्थ होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता और यदि कोई इंटरव्यू देना है तो उसके लिए यदि देखा जाए तो आज का दिन बहुत अच्छा है। वाद विवाद से आपको दूर रहना है, अन्यथा बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो धन से संबंधित, आय से संबंधित कुछ नए मार्ग खुल सकते हैं। आज कुछ तनाव और अवसाद यानी कुछ परेशानी, आंतरिक परेशानी का आप अनुभव करेंगे। प्रयास जब अधिक आज यदि करेंगे तो कुछ आशा अनुकूल परिणाम आपको मिल सकता है, लेकिन प्रयास में कुछ कमी होगी तो परिणाम मिलने में जो है वह कठिनाई होगी। भाई बहनों से कुछ वैचारिक मतभेद आज उत्पन्न हो सकता है। कर्क वालों की बात करूं तो कुछ मानसिक उलझन आज आपको परेशान करती है, लेकिन बड़ों से सहयोग और आशीर्वाद उनका मिलेगा। निवेश के लिए देखा जाए तो आज का समय बहुत अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण योजना आज आप बना सकते हैं और प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन बहुत विशेष रहने वाला है। यात्रा में थोड़े अपने सामान का ध्यान रखें। अब यदि किसी ग्रह से संबंधित, विशेष करके राहु केतु की भी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यह सभी चीजों पर लागू होता है कि यदि हम कोई उपचार कर रहे हैं तो उसकी कई विधियां हैं। केवल एक विधि से ठीक हो ऐसी बात नहीं है। और उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहली विधि है वह है कर्म से। कर्म से हम कैसे ग्रहों को नियंत्रित करें, दान से हम कैसे ग्रहों को नियंत्रित करें या उनके प्रभाव या उसकी ऊर्जा को हम बढ़ाएं या घटाएं, व्रत उपवास से हम उसे कैसे ठीक करें और अंत में मंत्र साधना से हम कैसे उसे ठीक करें। तो इस प्रकार की कई प्रकार के उपाय और उपचार होते हैं जिससे हम चाहें तो अपने ग्रहों की स्थितियों को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। करेंगे इसके ऊपर और विस्तार से बात, लेकिन आज एक प्रश्न अभी ले लें। किसी का प्रश्न आया हुआ और यह लिखते हैं मिस्टर बोस हैं, लिखते हैं ये कि मुझे बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। कई तरह की समस्याओं से मैं परेशान हूँ, जूझ रहा हूँ। पैर में हमेशा दर्द रहता है बना हुआ, कमर के नीचे भी दर्द है। पुखराज, माणिक और रेड मूंगा, लाल रंग का मूंगा मैं पहना हूँ जो किसी ने मुझे बताया था, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या है, कैरियर में भी ग्रोथ नहीं हो रहा है।
कैसे करूं, क्या कुछ उपाय और मार्गदर्शन करें? देखिए बोस जी, आपकी जो कुंडली बन रही है वह सिंह लग्न और सिंह राशि की बन रही है। कुंडली में यदि जो कुंडली आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, यह आपके आप देख सकते हैं आपकी कुंडली है, और इसमें देखा जाए तो अष्टम भाव में शनि है और तीसरे भाव में मंगल केतु है, भाग्य स्थान पर राहु है। लगातार मैं अभी जो काल सर्प की चर्चा कर रहा था, या जो मैंने राहु केतु की स्थितियां बताई आपको, अगर उस स्थिति को आप देखें तो आपकी कुंडली में भाग्य बहुत सहयोगी नहीं है। भाग्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको प्रयास बहुत अधिक करना पड़ता है। रहा सवाल कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है या बहुत अधिक आपको परेशानी पैरों में है या पेट संबंधी समस्या बनी रहती है, इसके लिए देखा जाए तो शनि जो है आपके अष्टम में बैठा हुआ है। वर्तमान में भी सिंह राशि होने के कारण आपको शनि की ढैया चल रही है, तो लगभग 2014 से आपकी परेशानियां बहुत अधिक बढ़ी होंगी। और राहु केतु भी इस समय आपके लग्न और सप्तम पर हैं पिछले जनवरी से, करीब 8-9 महीनों से। तो कुल मिलाकर अगर देखूं तो समय इस समय बेहद प्रतिकूल है। आपको चाहिए कि थोड़ा आप खान पान पर अपने ध्यान दें, भगवान शिव की उपासना करें, राहु संबंधी दान करें, और आज के कार्यक्रम को भी देखिएगा क्योंकि राहु और केतु संबंधी मैं विशेष उपचार बताने वाला हूं, तो यह आपके काम आएगा। उस उपचार को आप ध्यान से देखें और थोड़ा अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। कई बार आप बहुत उत्तेजना में निर्णय लेते हैं जिसके कारण आपके कार्यों में हानि होती है, तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा बचना है। समय यदि मैं देखूं तो जून के बाद, जून 2017 के बाद आपके समय में सुधार होगा और काम में कम से कम जरूर सुधार मिल जाएगा। सेहत के लिए थोड़ा आपको और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे जो है वह अपने विषय के बारे में, और जो मैं कह रहा था कि उपचार मैं उठाऊंगा, तो केतु के बारे में सबसे पहले बताऊंगा कि केतु का क्या है उपचार। यदि केतु ठीक नहीं है आपकी कुंडली में, केतु की दशा या अंतरदशा है, काल सर्प दोष हो तो केतु की दशा अंतरदशा और अधिक प्रभावी होती है। तो उस स्थिति में कौन कौन से और कैसे उपचार करें, ध्यान से इसको आप देखिए और समझिए। सबसे पहले, केतु का दुष्प्रभाव ना पड़े, हम किसी उसके दुष्प्रभाव में ना पड़े, उसके लिए हम कर्म कौन सा करें। कर्म की यदि मैं बात करूं तो आपको गलत संगत से हमेशा दूरी बनाकर रखनी है। दूसरी बात, अति महत्वाकांक्षा से भी आप दूर रहा करें। बहुत अधिक केतु क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है अपने स्थान, जहां जिस भाव में होगा। जैसे यदि लग्न पर होगा तो बहुत उत्तेजित रखेगा आपको हमेशा, दूसरे भाव में होगा तो खूब पैसा मेरे पास रहे, खूब पैसा बचे, किसी तरह से पैसे को बचाऊं, खूब पैसा इकट्ठा हो जाए, इस तरह की भावना जिस भाव में होगा। चतुर्थ में हो जाएगा, सोचेंगे लोग खूब बड़ा मकान बनाऊं, मेरा मकान दुनिया में सबसे बड़ा हो, उसमें जर्मन से टाइल्स लाऊं, इटालियन मार्बल लगाऊं, पता नहीं क्या क्या, लेकिन जिस भाव में होता है उसको बहुत बढ़ा देता है। तो अति महत्वाकांक्षा से बचें यदि केतु के प्रभाव से आपको बचना है तो। अब बात करता हूं केतु संबंधी दान कौन कौन से होते हैं। यदि केतु संबंधी आपको दान करना है तो आप नोट करिए कौन कौन से दान आप कर सकते हैं। पहली चीज, रंग बिरंगे कपड़े, मल्टीपल कलर के, सिंगल कलर का नहीं, मल्टीपल कलर का जो कपड़ा होता है जिसमें बहुत से रंग हो, उस तरह का कपड़ा आप दान कर सकते हैं। काली उड़द दान कर सकते हैं, कंबल का दान, लाल चंदन, अनार, गिलोय, तिल, लहसुनिया जो केतु का जो रत्न है वह, सरसों या तिल का तेल, और लोहा, लोहे का बर्तन, ये सब केतु से संबंधित दान है, इसको आपको दान करना चाहिए। पूजा की यदि बात करूं तो केतु के शांति के लिए केतु की पूजा या गणेश की पूजा बहुत लाभकारी होती है। केतु की शांति की पूजा के लिए यदि देखा जाए तो बुधवार का दिन सर्वोत्तम होता है, या शनिवार को, या जिस दिन अश्विनी, मघा या मूल नक्षत्र हो उस दिन पूजा आप कर सकते हैं केतु या गणेश की। पूजा में अश्वगंधा की जड़ का प्रयोग आप करेंगे तो उससे बहुत लाभ होता है। अब केतु के लिए ध्यान का मंत्र बता दूं। एक मंत्र है, बहुत छोटी सी मंत्र है, बहुत अच्छी मंत्र है। पलाश पुष्प संकासम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रतात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। यह केतु का ध्यान मंत्र है। इससे ध्यान करके केतु के बीज मंत्र है, खड़ाक्षर मंत्र अगर देखा जाए तो वह है कें केतवे नमः। सप्ताक्षर मंत्र है ओम कें केतवे नमः। दशाक्षर मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। इस तरह के मंत्रों में से जो मंत्र आप आसानी से कर सकते हैं उसका आप जप करें, लेकिन गणेश भगवान
की पूजा सर्वोत्तम है केतु के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए। अब आगे बात करूंगा कि राहु के दुष्प्रभावों से कैसे बचें, क्या है राहु का दान, कौन से पूजाओं से राहु होता है प्रसन्न, किस प्रकार से करें राहु की पूजा। लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का कर्म पथ पर। चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ राशियों का हाल। सिंह राशि वालों की बात करूं तो आज जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। सफलता थोड़ी रुक कर मिलेगी, इसलिए आपको चाहिए कि आप धैर्य बनाए रखें। आज का दिन बेहतर रहने वाला है, विशेषकर धन के मामले में। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि तथा ऐशो आराम की वस्तुएं आज आप खरीद सकते हैं। कन्या वालों की बात करूं तो रिश्तों को आपको संभाल कर चलना है। रिश्तों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। परिवार के अन्य लोगों का सहयोग बना रहेगा। अनावश्यक और ऐशो आराम की वस्तुओं पर खर्च आज संभावित है और पराक्रम में आज बहुत वृद्धि रहने वाली है। तुला वालों की बात करूं तो मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। आज का दिन बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत अच्छा है। अचानक धन खर्च की स्थिति उत्पन्न आज हो सकती है। स्थायी संपत्ति में यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बेहतर है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव है और सुख में कुछ कमी उत्पन्न हो सकती है। तर्क शक्ति आज बहुत प्रबल रहेगी, लेकिन कई बार आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। धनु वालों की यदि बात करूं तो शिक्षार्थियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। अनावश्यक तनाव से आपको बचना है और यदि जो लोग हृदय से संबंधित जिन्हें कोई समस्या है तो उनको बहुत सावधानी रखनी है। आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य है। मां के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। मकर वालों की बात करूं तो आपको चाहिए कि आर्थिक मामलों में सूझबूझ के साथ फैसले लें, थोड़ा ठहर जाएं, बहुत जल्दबाजी आप ना करें। भाग्य पक्ष आज कुछ कमजोर है। उच्च अधिकारियों से असहयोग या विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। कुंभ वालों की बात यदि मैं आज करूं तो आप संभव है कि हर काम में कुछ नकारात्मक पक्षों पर आप अधिक सोचें, अधिक उस पर ध्यान दें। बचना चाहिए ऐसी स्थिति में। कई बार होता है कि हम अच्छी बातों को नहीं देखते, बुरी बातों को पहले देखते हैं और ऐसे में विवाद की भी स्थिति होती है और हम अपने विकास के क्रम को भी रोकते हैं। तो आप हमेशा सोच को सकारात्मक रखा करिए। यदि और बात करूं कुंभ वालों के लिए तो भाई निष्पक्ष होकर थोड़ा निर्णय लीजिए। कहीं ना कहीं आप पक्षधर हो जाएंगे, ऐसे में विवाद उत्पन्न हो सकता है। कार्यों में आपको यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। किसी करीबी के कारण आपका मन आज दुखी हो सकता है। मीन वालों की बात करूं तो आज किसी भी विवाद में आपको नहीं उलझना है। पराक्रम आज खूब बढ़ा रहेगा, लेकिन सोच कहीं न कहीं नकारात्मक दिशा में आपको ले जा सकती है। मन पर कोई बोझ अनावश्यक आप ना लें। विदेशों से या सुदूरवर्ती कार्यों में आपको लाभ आज मिल सकता है। अब मैं बात कर रहा था राहु के बारे में। काल सर्प दोष हो या राहु किसी खराब भाव में बैठा हो या राहु की दशा हो या राहु की अंतर्दशा हो, ऐसी स्थिति में कौन कौन से ऐसे आपको काम करना है, कैसे उसका उपचार करना है कि राहु बिल्कुल नियंत्रित हो जाए और उसके खराब प्रभावों से आप प्रभावित ना हो। देखिए, राहु यदि खराब है तो नशे से बहुत दूरी रखें। वैसे तो यदि मैं कहूं तो ये सब पे लागू होता है, राहु खराब हो या ना हो, नशे से दूरी बनाकर रखें। लेकिन राहु का प्रभाव यदि आने वाला है तो नशा कर भी रहे हो तो भाई छोड़ दीजिए, क्योंकि यह बहुत अधिक परेशान आपको कर सकता है। गलत संगत से दूर रहें। जैसे ही जान जाए कोई गलत व्यक्ति है, अगर आप उसको भांप जाए, बिल्कुल दूरी बना दें, अन्यथा कहीं न कहीं फंस जाएंगे। उत्तेजना पर नियंत्रण रखें, हमेशा नियंत्रण रखा करें। जब मन में कहीं अधिक उत्तेजना आए, समझिए राहु इन्फ्लुएंस कर रहा है और आपको वहां रुकना है। क्रोध पर नियंत्रण करें। क्रोध भी राहु बहुत अधिक देता है, तो आप इस पर नियंत्रण रखें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। बोलते समय 10 बार सोच के तोल मोल कर फिर बोलें और अपने चरित्र को भी नियंत्रित रखें। नैतिक अनैतिक का भेद यदि आप करने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो प्रभाव कम होगा। अब राहु संबंधी कुछ दान नोट कर लीजिए। राहु का प्रभाव आ गया है, चीजें खराब होने लगी हैं, तो क्या दान कर सकते हैं राहु से संबंधित? पहली चीज, और क्या चढ़ा सकते हैं पूजा में? काले नीले फूल आप अर्पित करें भगवान को, शिव को अर्पित कर सकते हैं।
और राहु स्वरूप शनि मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिव को अर्पित करना सबसे अच्छा होता है राहु के निमित्त। गोमेद, गोमेद रत्न का दान कर सकते हैं, नारियल का दान कर सकते हैं, मूली का दान कर सकते हैं, सरसों का दान कर सकते हैं या सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, नीलम दान कर सकते हैं, यह भी नीले रंग की चीजें भी प्रभावित करती हैं राहु को। कोयले का दान कर सकते हैं, लोहे के बर्तन दान कर सकते हैं, नीला वस्त्र दान कर सकते हैं, कंबल, चादर, तिल, सरसों या तिल का तेल और बिजली से संबंधित उपकरण, ये आप दान कर सकते हैं किसी भी गरीब, कमजोर, सफाई कर्मचारी या मजदूर को। लाल अनाज दान करना भी राहु से संबंधित दुष्प्रभावों को कम करता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं और इससे संबंधित दान कर सकते हैं। अब बात करता हूं पूजा की। राहु को शांत करने के लिए राहु की पूजा या बुध की पूजा और भैरव की पूजा बहुत लाभकारी होती है। इन पूजाओं से आप राहु को शांत कर सकते हैं। राहु की पूजा के लिए जो दिन है वह बुधवार सर्वोत्तम दिन होता है, या शनिवार को भी आप पूजा कर सकते हैं राहु की, या अगर दोनों न मिले और बहुत कोई जरूरी आपको राहु की शांति का उपचार करना है या दान करना है, तो आप देख लें कि जिस दिन आद्रा नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो या शतभिषा नक्षत्र हो, उस दिन आप राहु से संबंधित पूजा या दान कर सकते हैं। राहु की पूजा में आपको चाहिए कि आप श्वेत चंदन, सफेद चंदन और स्फटिक की माला का प्रयोग करें। राहु संबंधी पूजा यदि स्फटिक के शिवलिंग को रखकर किया जाए तो बहुत प्रभावशाली होता है और बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। साथ में राहु की पूजा में दुर्वा, दूब जो घास होती है पार्कों में मिल जाती है, उसका भी आपको प्रयोग करना चाहिए। राहु के कारण यदि शत्रु बाधा हो, शत्रु बहुत अधिक परेशान कर रहे हो, विवाद बहुत हो रही हो, विवाद बहुत अधिक हो रहा हो, तो आपको चाहिए कि आप भैरव मंदिर में उड़द से बनी मिठाई, उड़द से तो वैसे अगर देखा जाए तो इमरती बनती है, आप इमरती दोपहर के समय या सायंकाल भैरव मंदिर में जाकर चढ़ाएं और भैरव चालीसा का पाठ करें। राहु के लिए कुछ ध्यान बता दूं और मंत्र भी बता दूं। राहु के लिए ध्यान और प्रणाम का जो मंत्र है वह है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दिनम सिंहिकार्ग संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र से राहु को आप प्रणाम कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। और राहु से संबंधित कुछ मंत्र हैं, इनमें से जो मंत्र आपको ठीक लगे, आप जिसे आराम से कर पाए, उसको आपको करना चाहिए। जैसे रांग राहवे नमः, या ओम रांग राहवे नमः, या ओम भ्राम ब्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। तो इस प्रकार के जो मंत्र हैं, इनमें से किसी भी मंत्र का प्रयोग आप करके राहु को शांत कर सकते हैं। तो यह था राहु और केतु से संबंधित उपचार। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे और अपने जीवन को बना पाएंगे और बेहतर। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।